असम विधानसभा चुनाव के मतगणना में अब बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी है। कल सुबह 8 बजते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके आधे घंटे बाद रुझान भी आने लगेंगे। शाम होते होते कुल 946 उम्मीदवारों में से किन किन उम्मीदवारों के सिर पर ताज सजेगा, यह भी फैसला हो जाएगा। वहीं इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है। इस बार कोविड महामारी के बीच मतगणना होने जा रही है। सभी मतगणना केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है और इसके लिए विशेष प्रबंध भी कर रहा है। आयोग पहले ही इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर चुका है। इस बार महामारी के कारण मतगणना के लिए केंद्र के अंदर टेबल्स की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि भीड़ कम हो। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस बार सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से लेकर काउंटिंग एजेंटों व मतगणना से जुड़े कर्मियों, मीडिया कर्मियों को भी मतदान केंद्र के अंदर जाने के लिए कोविड टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, जिसके कारण इस बार नतीजों के सामने आने में थोड़ा ज्यादा वक्त भी लग सकता है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि असम में पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग हुई थी। इसके बाद दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल और तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले गए। असम में इस बार सत्ताधारी दल भाजपा की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। 29 अप्रैल को आए एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा लगातार दूसरी बार राज्य में सरकार बनाती दिख रही है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि असम में भाजपा को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल सकती है। बीते विधानसभा चुनाव 2016 में भाजपा ने जहां 61 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 25 और AIUDF को 13 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। और इस वक्त हम जुड़ते हैं हमारे डिमा हसाओ से, हमारे संवाददाता सदीप हसमसा से। सदीप, आपसे जानना चाहेंगे वहां के हालात कैसे हैं, वहां की तैयारी कैसी है? हाँ जी, डिमा हासो में लगातार कोविड-19 का केसेस बढ़ते जा रहा है, तो उसको देखते हुए डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन्होंने डिमा हासो का जो इलेक्शन ऑफिसर्स है, रिटर्निंग ऑफिसर्स है, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ का जो कैंडिडेट से लेकर जितना काउंटिंग एजेंट्स हैं, उन सभी को कल ही कोविड टेस्टिंग किया गया है, रैपिड टेस्टिंग किया गया है। तो इसमें और कल मोर देन एक तरफ देखा जाए तो डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट 6 बजते ही पूरी दुकान ये सब जो है बंद कर दिया जाता है और 8 बजते ही पूरी डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट में 144 लागू हो जाते। उसकी हिसाब से अगर देखा जाए तो डिमा हासो का जो रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्होंने एक नया गाइडलाइंस किया है, जहां यहाँ पे डिमा हासो में अगर कोई भी जीत हासिल होते हैं तो उनको यहाँ कोई सेलिब्रेशन करने का उसको निर्देश साफ तौर पे मना कर दिया गया है, जिन्हें सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। और एक तरफ में जब यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे विनर होंगे या उस कैंडिडेट यहाँ से जीत हासिल होंगे, उनको रिसीव करने के लिए यानी कि उसको आदरणीय जनाने के लिए सिर्फ 2 ही व्यक्ति को मौजूद यहाँ पे आने का निर्देश दिया गया, ऑर्डर दिया गया। और यहाँ पे पूरा का जो यहाँ का जो इलाका है, जो डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है, उस आसपास का जो इलाका है, उन लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ का जो एरिया दुकान वगैरह जो है वो सब बंद रखने का कहा है। और यहाँ पे जीतने के बाद रैली या प्रोसेशन या कुछ ऐसा करने का साफ तौर पर मना किया गया है फिलहाल अभी तक। और कल सुबह होते ही यहाँ का जो काउंटिंग शुरू हो जाएगा। उनमें से अगर बात करें पॉलिटिक्स किसकी इसमें ज्यादा बारी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का ही इसमें ज्यादा से ज्यादा दोनों का ही बारी दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिरकार जीत किसकी होगी तो कल ही पता चल पाएगा। जी सदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई जानकारी है कि कल के लिए कितने पोलिंग एजेंट, कितने अधिकारियों को वहां पर तैनात किया गया है? हाँ जी, इस बात में यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे तैनात किया गया है, क्योंकि ये कोविड का वजह से बहुत ही कम पोलिंग एजेंट्स को भी लगभग 20 से 25 का बीच में ही उन लोगों को रखा गया। और यहाँ का जो ऑफिशियल्स है बहुत कम ही है। और काउंटिंग जो एरिया है, जहाँ जगह स्पेस कम होने की वजह से बहुत लोगों को बहुत ही शायद और भी देरी हो सकती है, क्योंकि जो जिस तरह से पिछली बार अगर काउंटिंग जो टेबल जो है ज्यादा से ज्यादा रखा गया था, लेकिन इस बार काफी कम जहां जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको नियम को पालन करके आगे चल सके, उसकी पूरी हिसाब रख के इन्होंने इस बार जो है काउंटिंग जो शुरुआत किया जाएगा।
जी, जैसा कि दिमा हसाओ के हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां दूसरे चरण के चुनाव के तहत 80.39% मतदान भी दर्ज किया गया है और कुल 246 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, जिनमें से 2 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान भी करवाया गया था। फिलहाल इन सबको लेकर किस तरह की तैयारी है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं? यहाँ पे तो दरअसल अगर एक बार हम बात करें तो यहाँ पे जो मतदान जो किया गया तो जैसे कि 2 पोलिंग स्टेशन जहाँ फिर से दोबारा जो वोटिंग कराना पड़ा, वो उनको कुछ ऑफिशियल्स का गलती होने का वजह से यहाँ जो दो पुलिस स्टेशन में फिर से वोटिंग कराना पड़ा। लेकिन इस बार जैसा कि लोगों को एक आशा है कि यहाँ का जो जिस तरह से लोगों का बीच में जो दिखाई दे पा रहा है कि ऐसा कुछ भी संदेह नहीं है, जहाँ कुछ लोगों को इसके बारे में और भी सफाई देने का जरूरत है।